हे फ्रेंड, वेलकम टू टेकी स्टॉक। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कैसे सेल्स कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। या फिर आप किसी जॉब में काम करते हो या कोई भी ऐसी प्रेशर वाली जॉब है जिसमें काफ़ी सारा टारगेट है, आप सेल्स के टारगेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप ये इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप अपने सेल्स के टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो इसमें मैंने कुछ रूल्स डिसाइड करे हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि अपने आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हैं टिप्स। अभी मैं आपसे कुछ टिप्स डिस्कस करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो सबसे पहले जो है सेल्स एंड मार्केटिंग की टिप्स आती है वो है नॉलेज पार्ट। तो नॉलेज में क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसकी अच्छे से आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सर्विस आप अगर आप सर्विस दे रहे हो तो क्या सर्विस की सारी चीज़ों की नॉलेज आपको है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो और आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट या सर्विस की नॉलेज नहीं है तो आप क्या उसको सेल कर पाओगे, कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और ना ही कभी अपना अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की 100% नॉलेज होनी चाहिए। कि आपका क्लाइंट अगर आपसे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन कर दें तो ऐसा नहीं हो कि आपको उसके पास नॉलेज ही नहीं हो, उसकी उस चीज़ का आपको नहीं पता होगा, तो आप डेफिनेटली सेल्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट और या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी है आपका, आप उसकी अच्छी तरह से नॉलेज ले लीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, आपकी सर्विस के थ्रू आप अपने क्लाइंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की 100% नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। देन जो नेक्स्ट टिप आती है वो आपकी है रिसर्च। नॉलेज के बाद आपको होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। कि जब भी हम क्लाइंट को पिच करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए, तो हमें मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर की पूरी पूरी रिसर्च करनी होगी कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम कैसे बेस्ट हैं। तो वो सारी रिसर्च करके ही आप क्लाइंट के पास जाइएगा। बिना रिसर्च के आप क्लाइंट के पास जाओगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके कॉम्पिटिटर में भी कुछ ऐसे फीचर्स दे रहे हो जो आप नहीं दे रहे हो। आप उसको कैसे कम्पीट करोगे अगर उन्होंने क्लाइंट ने ही क्वेश्चन कर दिया आपसे, तो आपकी सेल वहाँ पे रुक जाएगी, आप नहीं अचीव कर पाओगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले अपनी पूरी पूरी रिसर्च कर लीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है और उससे आप किस तरह से बेस्ट हो। बेस्ट नहीं भी हो तो भी आपको कैसे मोल्ड करना है, उन बातों को कैसे आप कर सकते हो, मोल्ड कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगी कि किस तरह से आप अपनी क्लाइंट की पेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सॉरी, क्लाइंट की प्रोडक्ट की पेज या सर्विस की पेज कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप कोई भी सेल्स अपना प्रोडक्ट सेल्स करते हो, सर्विस सेल्स करते हो। एंड देन आपके बाद रिसर्च के बाद आता है बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप क्लाइंट से, ये आपका क्लाइंट प्री सेल्स के पार्ट है, क्लाइंट से मिलने के पहले की चीज़ें हैं जो आपको मेंटली फिजिकली सब तरह से प्रिपेयर होना होगा। कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप नर्वस होकर अपने क्लाइंट के पास जा रहे हो। नर्वस आप जब ही होगे जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए 100% श्योर नहीं होते हो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ भी चीज़ मिसिंग भी है तो आप उसको प्लस पॉइंट के थ्रू कैसे दिखा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस लेवल में दिखनी चाहिए, तभी आप अपने सेल्स को टारगेट को अचीव कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और बिना नर्वस होके आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है। अगर वो दोनों स्टेप फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस भी ज़रूर होगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। तो वो ये वन बाय वन स्टेप फॉलो करिए और कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर होना चाहिए, तभी आप अपने सेल्स के रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, 3 टिप्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा।
नेक्स्ट में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी। ये प्री सेल्स का पार्ट था। अब हम देखेंगे कि आपको जब क्लाइंट के पास आप चले जाते हो, आप पहुंच जाते हो, आप फ़ोन पे अपनी सेल कर रहे हो या फिर क्लाइंट के पास जाके सेल कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है या नहीं भी लगा है, तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अच्छे टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।